आप सभी को ओम नमः शिवाय जी। आज है मेरा 100 डे योगा चैलेंज का 16वां दिन। सबसे पहले सुबह उठ के फ्रेश होके हमने एक कॉफ़ी पी। कॉफ़ी पीने के बाद जैसे ही घर से बाहर निकले, आज का मौसम बहुत साफ़ है और आज हम थोड़ा जल्दी चले गए, तो आज का जो सनराइज़ है वो इतना अच्छे से नहीं हुआ था। हमने कुछ देर वेट किया यहाँ पे टहलने के बाद और आज का सनराइज़ आप देखिए। सनराइज़ देखने के बाद चहलकदमी करते हुए हम अपनी उसी जगह पे पहुँचे जहाँ पे हम वार्म अप करते हैं। वार्म अप में हम 3 तरह की एक्सरसाइज करते हैं। सबसे पहले हम स्ट्रेचिंग करते हैं, फिर रोटेशनल एक्सरसाइज करते हैं और उसके बाद थोड़ा कार्डियो, हल्का कार्डियो करते हैं, ताकि हम जब स्प्रिंट करें तो स्प्रिंट करते हुए हमारे जो जॉइंट हैं वो उसके लिए तैयार हों। हमने अपनी एक्सरसाइज वाली जगह पे पहुंच के अपना वार्म अप शुरू किया। सबसे पहले हमने स्ट्रेचिंग की। राइट हैंड को पहले नेक के पीछे से स्ट्रेच किया, फिर लेफ़्ट हैंड को नेक के पीछे से स्ट्रेच किया, फिर फुल आर्म को आगे स्ट्रेच किया, राइट को फिर लेफ़्ट को। उसके बाद फ्रंट में स्ट्रेच किया, बैक में स्ट्रेच किया, दोनों साइड में स्ट्रेच किया। उसके बाद रोटेशनल एक्सरसाइज की, राइट हैंड को रोटेट करवाया, लेफ़्ट हैंड को रोटेट करवाया। उसके बाद दोनों हाथों को एक साथ रोटेट करवाया, दोनों हाथों को अप डाउन करवाया। इसमें आपको एक्सरसाइज भी हो जाती है और रोटेशन भी हो जाती है शोल्डर की। और फिर दोनों हाथों को अलग अलग करके रोटेट करवाया। उसके बाद हमने हिप रोटेशन की, अपर बॉडी की रोटेशन की। अगर पैरों की बात करें तो एंकल की रोटेशन करवाई। नी की रोटेशन आपको नहीं करनी होती। काफ़ी सारी एक्सरसाइज हमने देखी है जिनमें नी की रोटेशन करवाई जाती है। जो हमारा नी जॉइंट है वो हिंज जॉइंट की तरह काम करता है, वो सिर्फ आगे पीछे मूव कर सकता है। अगर उसकी रोटेशन आप करवाते हैं तो उसके अंदर जो लिगामेंट होते हैं एसियल और एमसीएल, वो स्ट्रेच हो जाते हैं, उनके ऊपर असर पड़ता है। इसलिए नी की रोटेशन आपको नहीं करनी चाहिए। जब रोटेशन एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई, उसके बाद हमने कुछ कार्डियो एक्सरसाइज की। कार्डियो एक्सरसाइज में 3-4 एक्सरसाइज हैं जो हम रोज़ाना करते हैं। एक ऑन स्पॉट जंपिंग हो गया, ऑन स्पॉट जंपिंग कुछ देर की। उसके बाद ऑन स्पॉट रनिंग की। ऑन स्पॉट रनिंग पहले स्लो स्पीड में, स्लो पेस में की। उसके बाद इसी को थोड़ा स्पीड की पेस में किया, तेज किया। उसके बाद 1-2 और उछल कूद वाली एक्सरसाइज की, जैसे जंपिंग जैक्स किया, अल्टरनेट टो टच भी किया। वार्म अप करने के बाद हमने स्प्रिंट किया। स्प्रिंट में 100 मीटर का स्प्रिंट, 200 मीटर का स्प्रिंट, और इसको कंप्लीट करने के बाद हल्की रनिंग 400 मीटर की, ताकि जो शरीर है वो कूल डाउन हो सके। ये कंप्लीट करने के बाद फिर हम वापस घर की तरफ चले और रास्ते में दातुन, किक्कर की दातुन आज हमने की और इसको फिर साफ़ किया। आगे जाके दातुन करते हुए हम घर पहुँचे। घर पहुंचने के बाद सबसे पहले हमने एक साफ़ धोती पहनी और अपने पसीने सुखाए और अपना मैट बिछाया। सबसे पहले पहुंच के हमने की ये वाली प्रेयर। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति। आज हमने डिसाइड किया कि हम खड़े होकर के करने वाले आसन करेंगे, इनको स्टैंडिंग आसन भी बोलते हैं। स्टैंडिंग आसन में ज़्यादातर जो आसन हैं उनमें आपकी बॉडी स्ट्रेच होती है, इसलिए जो आपका हिप जॉइंट है उसको आपको अच्छे से रोटेट कर लेना है, उसको अच्छे से वार्म अप कर लेना है और उसकी ही स्ट्रेचिंग थोड़ी कर लेनी है। इन आसन को शुरू करने से पहले आसन में हमने सबसे पहले किया कोण आसन। कोण आसन की विधि बिल्कुल सामान्य है। आपको उसी हाथ के साथ उसी पैर के ऊपर इस तरह से हाथ रखना और एक कोण की आकृति आपको बनानी है, जैसा आप वीडियो में देख सकते हैं। कोण आसन आपकी फ्लेक्सिबिलिटी को तो इंक्रीज करता ही है, आपके पेट से जुड़े रोगों में भी काफ़ी फायदेमंद है, क्योंकि इसमें आपकी जो आंतें होती है वो स्ट्रेच होती हैं। जिनकी हिप की मोबिलिटी कम है उसको इम्प्रूव करने में भी ये हेल्प करता है। कोण आसन को दोनों तरफ से आपको करना होता है। पहले हमने राइट साइड से किया, फिर लेफ़्ट साइड से किया। कोण आसन के बाद त्रिकोण आसन हम करते हैं, क्योंकि कोण आसन थोड़ा आसान माना जाता है। त्रिकोण आसन आपको अल्टरनेट करना होता है, इसमें आपकी बॉडी ट्विस्ट होती है, रोटेट होती है। ये आपकी रीढ़ की हड्डी के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद माना जाता है, क्योंकि इसमें रोटेशन हो जाती है और इस रोटेशन को जब आप होल्ड करते हैं तो जो रीढ़ की हड्डी की ट्विस्टिंग है वो अच्छी हो जाती है। त्रिकोणासन का तरीका बिल्कुल सामान्य है, जैसे कोणासन आपने उसी हाथ और उसी पैर के साथ किया था, त्रिकोण आसन में ये अल्टरनेट हो जाता है। इसके बाद हमने हस्तोत्तान आसन और हस्तोपाद आसन किया। ये एक स्ट्रेचिंग का आसन है, वैसे ये सूर्य नमस्कार का हिस्सा भी है। सूर्य नमस्कार के बारे में भी हम आपको जल्द बताएंगे।
इसमें हस्तोपाद आसन में आपको नीचे पैरों के पास अपने हाथ टिकाने होते हैं, उसको होल्ड करना होता है। हस्तोत्तान आसन में आपके जो हाथ है वो ऊपर की तरफ तने होते हैं इस तरह से। जिन लोगों को कमर दर्द रहता है, जिन लोगों को लोअर बैक पेन रहती है, जिन लोगों को अकड़न रहती है शरीर में, उनको इसका अभ्यास ज़रूर करना चाहिए और रोज़ाना करना चाहिए। आपकी स्ट्रेचिंग तो बढ़ेगी ही, आपका जो दर्द है वो भी सामान्य हो जाएगा। सबसे लास्ट में हमने वृक्षासन किया। वृक्षासन को आप थोड़ा एडवांस आसन भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको बैलेंसिंग बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। इसका जो विधि है, इसका जो करने का तरीका है वो बहुत सामान्य है। आपको एक पैर को नीचे टिकाना होता है और दूसरे पैर को उस पैर की जगह के ऊपर टिका करके हाथों को इस तरह से ऊपर आपको नमस्कार मुद्रा में रखना होता है और इसको बैलेंस बना करके होल्ड करना होता है। वृक्षासन दोनों साइड से किया जाता है बारी बारी से। जिन लोगों को चलने में समस्या आती है, जिन लोगों की चाल सही नहीं है, जिन लोगों को चलते वक्त ऐसा कई लोग बोलते हैं कि आपकी चाल अच्छी नहीं है, उनको वृक्षासन जरूर करना चाहिए। शरीर की स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। जो लोग बार बार चलते हुए गिर जाते हैं या जिन लोगों के शरीर में कंपन ज़्यादा पैदा होती है, कांपने लगता है शरीर, उन लोगों को वृक्षासन का अभ्यास जरूर करना चाहिए। वृक्षासन के बाद हमने प्राणायाम किए। प्राणायाम में आज हमने शीतली प्राणायाम किया। प्राणायाम करने से पहले अनुलोम विलोम किया जाता है नाड़ियों की शुद्धि के लिए। जितनी हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियाँ हैं उनको शुद्ध किया जाता है प्राणायाम से पहले। जैसे अनुलोम विलोम में एक नाक से हम श्वास लेते हैं और दूसरी नाक से जब श्वास छोड़ते हैं तो जो हमारी 72,000 नाड़ी है सब में से ये ट्रैवल करके श्वास आती है, तो माना जाता है कि शुद्ध हो जाती है। अनुलोम विलोम का अभ्यास करने के बाद हमने शीतली प्राणायाम किया। शीतली प्राणायाम करने से पहले एक बात का आपको ध्यान रखना चाहिए, ये सर्दी के मौसम में नहीं किया जाता, क्योंकि ये शरीर के तापमान को कम कर देता है। यदि आपको बुखार है तो आप प्राणायाम ये कर सकते हैं। जिन लोगों को शरीर में गर्मी है, गर्मी को ये कम करता है और शरीर में ठंडक को, शीतलता को बढ़ाता है। तरीका क्या है, इसको करने की विधि क्या है, आपको अपनी जीभ को इस तरह से बाहर निकालना है, इसको राउंड शेप में करना है और आप जो श्वास लोगे इस पाइप नुमा जो आपने जीभ अपनी बनाई है इसमें से आपको पूरा श्वास लेना है। श्वास को होल्ड करना है, गले के अंदर जालंधर बंद लगाना है और फिर इस श्वास को नाक से रिलीज कर देना है। यही प्रक्रिया आप इस प्राणायाम के दौरान, पूरे प्राणायाम के दौरान करेंगे। आप देखोगे कि जो श्वास आपके अंदर जा रही है वो शीतल होती है, क्योंकि ये एक कूलर की तरह काम करता है। जिस तरह से कूलर में जो हवा है पानी से गुजर के जाती है तो ठंडी हो जाती है, उसी तरह से यहाँ पे भी हवा ठंडी हो जाती है और ये आपको अंदर जाके शीतलता प्रदान करती है। प्राणायाम करने के बाद हमने 3 बार ओम का उच्चारण किया और शांति पाठ के साथ आज के हमारे सेशन को यहीं पे समाप्त किया।